हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ ब्रिक क्वांटिटी कैलकुलेशन। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले हमें ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है विदाउट मोर्टार और विद मोर्टार, आप देख सकते हैं। और उसके साथ मैंने यहाँ पे ब्रिक को ड्रॉ करके भी आपको दिखाया है कि हम कैसे साइज शो करते हैं, लाइक 90 इंटू 190 इंटू 90। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रिक वॉल्यूम कैलकुलेट करा है विद मोर्टार, जो कि हमारे पास आया है 0.002 मीटर क्यूब। आप चाहें तो इसको साथ में कैलकुलेट भी कर सकते हैं या कैलसी में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक, जिसका फॉर्मूला रहता है टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट करा 1 मीटर क्यूब के लिए और हमारे पास आया 500 नंबर्स। ठीक है। वॉल को मेज़र करने के लिए हमें उसकी लेंथ, हाइट और थिकनेस पता होनी चाहिए। कुछ कॉमन वॉल थिकनेस मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, जैसे हाफ ब्रिक वॉल के लिए 0.115 रहती है, 1 ब्रिक वॉल के लिए 0.23 रहती है एंड 1.5 ब्रिक के लिए 0.34 रहती है। बट मोस्टली जो रेजिडेंशियल वर्क होते हैं उनमें हम 0.23 लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ब्रिक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज़ क्या रहता है एंड नंबर ऑफ ब्रिक कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं। इस एग्जांपल से आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है। लेंथ है 5 मीटर, हाइट है 3 मीटर एंड थिकनेस है 0.23 मीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू हाइट इंटू थिकनेस। तो यहाँ मैंने 3.45 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकाल दिया है। जो ये वॉल्यूम आया है ये ग्रॉस ब्रिक वर्क है, जो कि डिडक्शन से पहले होता है। तो डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन हम किस लिए करते हैं, डिडक्शन हम ओपनिंग्स में करते हैं। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग मेजरमेंट्स करना आनी चाहिए। ओपनिंग एरिया अगर हमारे पास लेस देन 0.1 मीटर स्क्वायर है तो डिडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर ओपनिंग एरिया हमारे पास 0.1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वहाँ पे डिडक्शन करना कंपलसरी रहता है। तो हम वॉल्यूम ऑफ ओपनिंग कैसे निकालते हैं, विड्थ इंटू हाइट इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। फॉर एग्जाम्पल हम डोर ले रहे हैं। डोर का साइज़ हमें पता है, हम मेज़र करके डोर का साइज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे डोर का साइज़ लिया है मैंने 1.0 इंटू 2.1 और वॉल थिकनेस ली है 0.23। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया 0.483 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे नेट वॉल्यूम। नेट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ग्रॉस वॉल्यूम माइनस जो हमारे पास टोटल ओपनिंग वॉल्यूम आया। जो ग्रॉस वॉल्यूम हमारे पास था उसमें हम माइनस कर देंगे टोटल ओपनिंग वॉल्यूम जो हमारे पास आया। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने नेट वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया है। जो ये नेट वॉल्यूम आया इसको हम बोलेंगे ये है एक्चुअल ब्रिक वर्क वॉल्यूम। ठीक है, समझ आया। इसको बोलेंगे हम एक्चुअल ब्रिक वर्क वॉल्यूम। उसके बाद निकालेंगे हम नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला रहता है नेट वॉल्यूम इनटू 500। नेट वॉल्यूम जो अभी हमने कैलकुलेट करा एक्चुअल ब्रिक वर्क वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय 500। 500 मैंने आपको बताया था कि 500 कहाँ से आता है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करके बताया था कि 500 कैसे आता है। ठीक है, करेक्ट। तो हम इसका फॉर्मूला है नेट वॉल्यूम इंटू 500। नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू नेट वॉल्यूम इंटू 500। तो यहाँ मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। उसके बाद हम वेस्टेज कैलकुलेशन करते हैं। जनरली 5 to 10% लेते हैं। यहाँ मैंने वेस्टेज कैलकुलेट करके भी आपको बता दिया है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड मुझे उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वायरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।